अरविंद केजरीवाल जैसा नौटंकीबाज नेता देश में कोई नहीं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज एक स्थानीय होटल में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने बल पर लड़ी है और महाराष्ट्र में भी अब देश की जनता चाहे नीतीश कुमार या महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, वह एक्सपोज हो चुकी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। लोकसभा सांसद पिछली बार विजय होकर आए थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। वही कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी के बेहद मुखर होने के सवाल पर कहा कि राहुल जितना बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और जिस तरह से वह नादानी कर रहे हैं, जो कुछ विदेश में जाकर के उन्होंने देश की बदनामी किया है। राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है उसको देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, इसलिए राहुल गांधी कितने मुखर होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती इतनी है कि हमको इस बार और अधिक वोट बढ़ाने की चुनौती है, उसको हम बढ़ाएंगे। भाजपा में अब तक सम्मान नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ और पार्टी समय समय पर जिम्मेदारी देती है, उस जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता होने के नाते निभाता हूँ। वही समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी क्या नाटक रच रहे हैं, किस तरह का मुखौटा उड़ रही है, यह प्रदेश की जनता जान चुकी है, प्रदेश की जनता भूली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडाराज में झुकाने का काम किया है, तमाम माफिया समाजवादी पार्टी कैडर रहा है और कैडर ही नहीं उनको माननीय बनाने का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का मुखौटा है, उसको प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है और प्रदेश की जनता ने पहले भी नकारा है और इस बार फिर ना करेगी। वही अरविंद केजरीवाल के सवाल पर कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसा नौटंकीबाज नेता देश में कोई नहीं है। अखिलेश अगर नौटंकी सीखना चाहते हैं उसमें भला हम क्या कह सकते हैं, लेकिन यह खाली इनके दिखावे का नाटक है। आप कुछ दिन इंतजार करिए, सब चीजें सामने आ जाएंगी। यह किस तरह आपस में लड़ेंगे, किस तरह से एक दूसरे का गर्दन काटेंगे, आप सब देखेंगे। वही गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजनीतिक पंडित इसका विश्लेषण करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के सवाल पर कहा कि कांग्रेस बीते समय की बात रह गई है और राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं वह उसी बौखलाहट में बोल रहे हैं, उसी मानसिक परेशानी में बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी मानसिक परेशानी से जूझ रहे व्यक्ति को भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी, वह पहले भी नकार चुकी है। बाय त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं सदस्य भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने बल पर लड़ी और महाराष्ट्र में भी, और अब देश की जनता चाहे नीतीश कुमार हों या महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन हो, उसको बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। लोकसभा सांसद जिस तरह से पिछली बार विजय होकर आए थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। हिमाचल के बाद कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी भाजपा के विरुद्ध बेहद मुखर हैं। अमेरिका से अब वह मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल जितना बोलेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, और जिस तरह से वो नादानी कर रहे हैं, जो कुछ विदेश में जाकर जिस तरह से उन्होंने देश की बदनामी करने का प्रयास किया है, राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है उसको देश की जनता समझ चुकी है और देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। इसलिए राजीव गांधी कितने मुखर होते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती है। ये अमित शाह के साथ आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहे, एक बार फिर आपको पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, आप भाजपा के सामने क्या चुनौती देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती इतनी है कि हमको इस बार और अधिक कितना % वोट बढ़ाना है। वोट बढ़ाने की चुनौती है, उसको हम बढ़ाएंगे। ये लगभग 2 साल का समय गुजर गया। त्रिवेंद्र जी, आपको अब तक पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। देखिए, मैं इस समय नहीं लड़ा, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से आपको अब तक कोई सम्मान नहीं मिला। मुझे भाजपा में आपकी उपेक्षा हो रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ
और पार्टी मुझे समय समय पर जिम्मेदारी देती है, मैं उस जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता होने के नाते निभाता हूँ और आगे भी जो पार्टी जिम्मेदारी है उसको मैं निभाऊंगा। तो बलिया में प्रबुद्ध सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य है आपका? ये केवल बलिया में नहीं हो रहा है, पूरे देश में समाज के हर तबके से हम मिल रहे हैं और जो प्रबुद्ध वर्ग है वो ये तो देखिए समाजवादी पार्टी क्या नाटक रच रही है, किस तरह का मुखौटा ओढ़ रही है, ये प्रदेश की जनता जानती है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में झोंकने का काम किया। तमाम माफिया वो समाजवादी पार्टी का कैडर रहा है और कैडर ही नहीं रहा है बल्कि उनको माननीय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और इसलिए समाजवादी पार्टी के जो मुखौटा है उसको प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है और प्रदेश की जनता ने उनको पहले भी नकारा है और इस बार फिर नकारेगी। आज अखिलेश यादव की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होनी है। खासतौर पर जो मुद्दा है वो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का है दिल्ली को लेकर और खासतौर पर जो केंद्र का जो अपना जो है विधेयक है उसके विरोध में। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात जो है 2024 चुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन का इशारा कर रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज नेता इस देश में कोई नहीं है। अखिलेश अगर कोई नौटंकी गुरु उनसे सीखना चाह रहे हैं तो उसमें भला हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये खाली इनका दिखावे का नाटक है। हाँ, अभी आप कुछ दिन इंतजारी करिए, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये किस तरह से आपस में लड़ेंगे, किस तरह से एक दूसरे की गर्दन काटेंगे, वो आप सब देखेंगे। तो क्या 2024 के पहले यूपीए का गठबंधन सामने आएगा, थर्ड फ्रंट बनेगा? क्या आपको लग रहा है विपक्ष किस रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है चुनाव लड़ेगा? अब देखिए, राजनीतिक पंडित इसका विश्लेषण करेंगे, समय आने पर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप भी लगे हुए हैं और तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो विदेश में जाकर तमाम तरीके की बातें करते हैं देश को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, क्या इन बातों का प्रभाव 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा, नुकसानदायक रहेगा? देखिए, कांग्रेस तो बीते समय की बात होने जा रही है और राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं वो उसी बौखलाहट में बोल रहे हैं, उसी मानसिक परेशानी में बोल रहे हैं। लेकिन किसी भी मानसिक परेशानी से जूझ रहे व्यक्ति को भारत की जनता कतई भी स्वीकार नहीं करेगी। वो पहले भी नकार चुकी है, फिर नकारेगी।